हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रायिकता की थ्योरी। जो कि आप यह थ्योरी पढ़ लेते हैं तो लगभग प्रायिकता के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। बस कुछ ही ऑब्जेक्टिव बच जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग ऑब्जेक्टिव आपको इसकी थ्योरी पर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं प्रायिकता को। पहले परिभाषा जानेंगे, उसके बाद सूत्र और उसके प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि 13 वो है। और इस महत्वपूर्ण सूत्र को आप अच्छी तरह कंठस्थ कर ले ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बताते हैं प्रायिकता क्या है। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। यानी कि प्रायिकता एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जो किसी घटना जो घटित होता है उसके निश्चितता, कितने निश्चितता है उसको आंकिक मान में प्रदर्शित करता है। यानी कि उसके अंक में बताता है कि कितना निश्चितता है घटना घटित होने के या न होने के, तो इसको आंकिक मान यानी कि अंक में दर्शाता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। अगला दोस्तों टॉपिक, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। यानी कोई भी घटना ई मान लिया जाए तो उसके घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। असंभव परिणामों की संख्या नहीं, सभी संभव परिणामों की संख्या और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहता है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कि एक सिक्का है जिसको उछाला जाता है तो उसमें दो ठो परिणाम होते हैं, संभव परिणाम, एक हेड और एक टेल होता है। तो दोनों में से कोई आएगा, हेड आएगा तो 1/2 होगा या टेल आएगा तो 1/2 होगा। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या होगा हेड और सभी संभव प्रयोग से संभव परिणामों की संख्या होगा 2। तो इस तरह से इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा है प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी कि जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना अनिश्चित या असंभव होती है उसकी प्रायिकता मतलब कि 0 होती है। उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। जैसे एक बल्ब है और यानी कि एक बहुत सारा बल्ब है, एक झोला के अंदर रखा हुआ है, यदि उसमें से काला बल्ब है सारा के सारा, तो हम बोलेंगे काला बल्ब निकालने की प्रायिकता तो निश्चित घटना होगी, तो उसका प्रायिकता होगा 1। लेकिन उसमें से हम बोलेंगे उस झोला में से निकाले हरा बल्ब, तो वह बल्ब हरा बल्ब निकालना असंभव है क्योंकि उसमें तो सारा के सारा काला बल्ब है, हरा बल्ब निकलेगा ही नहीं, तो असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा दोस्तों। अगला टॉपिक है प्रायिकता, यानी कि 0 से लेकर 1 तक होता है। यानी कि प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है, न 1 से ऊपर होता है न 0 से कम होता है। इसीलिए लिख दिया है 0 मोर देन इक्वल टू पीई, यानी कि प्रायिकता घटना, और 0 मोर देन इक्वल टू 1, यानी कि वो यानी इसका मान होता है इससे अधिक और इससे इसको लेस देन 1 पढ़ेंगे, वो 0 1 से। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता प्रायिकता, और 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है। यानी प्रायिकता का आंसर कभी भी 1 से अधिक 2 3 4 5 नहीं आ सकता है, और नहीं -1 2 3 4 5 आ सकता है दोस्तों। प्रायिकता का मान हमेशा यानी कि 0 दशमलव करके आएगा, नहीं तो भिन्न में आएगा, तो अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा निश्चित रूप से दोस्तों। अगला है प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम से अधिकतम मान 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। सबसे कम मान जो होता है न्यूनतम मान वो क्या होता है? 0 होता है, और अधिकतम मान कितना होता है? प्रायिकता का 1 होता है। प्रायिकता का कुल योगफल 1 होता है, यानी प्रायिकता के जितना आंसर आएगा सबको जोड़ेंगे कुल योगफल, तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अगला है कोई घटना के घटने तथा न घटने की कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, यानी कि कोई घटना है उसको घटित होने की प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता 1 होती है। जैसे एक सिक्का को छालते हैं तो हेड आता है तो 1/2, तो टेल के निकालना है तो 1 में से घटा लीजिए 1/2, तो पुनः वो 1/2 आएगा टेल की प्रायिकता, तो जो कि इस सूत्र पर होता है। अगला है सिक्का से संबंधित, ये सारा सवाल जो होता है सिक्का से संबंधित है दोस्तों। एक सिक्का को छालने पर, एक सिक्का को छालते हैं तो हमको 2 ठो समूह परिणाम आता है, हेड और टेल, जो कि NS करके लिखा है कुल परिणाम। अगला 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर तो 4 परिणाम होता है, HH HT TH और TT, जो कि 4 परिणाम यहाँ लिखा हुआ है, कुल संभव प्रयोग यानी कि परिणाम लिखा हुआ है। अगला है 3 सिक्का को उछालने पर प्रायिकता, तो 3 सिक्का के लिखा हुआ 8 ठो परिणाम, जो कि HHH TTT HTH THT HHT TTH या THH या HTT, यानी कुल 8 को परिणाम प्राप्त होता है दोस्तों। आपको इस पर ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। पासा को छालने पर जो होता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आ सकता है दोस्तों। तो इस तरह से यह तीनों सिक्का से संबंधित और यह पासा से संबंधित।
अगला एक सवाल पूछता है कार्ड्स पर आधारित, कार्ड मतलब ताश पर आधारित, जो कि ताश के कुल पत्तों की संख्या होती है 52, यानी कि लाल पान या केवल पान कहते हैं जो कि 13 होता है पत्ता, काला पान या हुक्कुम जिसको कहते हैं वह 13 होता है, ठिकरिया जिसको ईंट कहते हैं वह 13 पत्ता होता है, और चिड़िया या चीरी जिसको कहते हैं वह 13 पत्ता होता है। यानी कि पान, हुक्कुम, चीरी और ईंट यह तीनों तीनों 13 रहता है मिलाकर चारों, तो 13 चौका 52 पत्ता हो गया कुल। और इस तीनों में 3-3 पत्ता फेस कार्ड होता है जिस पर चित्र रहता है, तो उसको 3-3 को हम जोड़ दिए तीनों में से, तो 12 हो जाएगा फेस कार्ड दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस छोटा सा वीडियो में हमने प्रायिकता से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है, उसके बाद प्रायिकता की परिभाषा समझा है और प्रायिकता के सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।